आप सभी का फिर से अभिनंदन एवं आभार मारुति की पाठशाला में। तो आज मेरे थंबनेल से जो आप देख रहे होंगे कि जो अभी कुछ समय पहले युद्ध विराम घोषित हुआ था भारत और पाकिस्तान द्वारा। तो क्या भारत ने स्पेशली टारगेट किया था जो भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट थी, या फिर इसके पीछे कुछ और है? तो बेसिकली न्यूज़ चैनलों में काफ़ी जगह आपने सुनने को मिला होगा कि न्यूक्लियर साइट पे जो अटैक किया गया था वो भारत द्वारा किया गया था, और जो भी सामान जो न्यूक्लियर रिसाव के बाद जो सामान यूज किया जाता है स्पेशली उसको मंगाया गया था किसी और कंट्री से। ये सारा कुछ मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा था। तो इसके पीछे वजह क्या थी? स्ट्राइक की वजह थी या न्यूक्लियर साइट के ऊपर किया गया या क्या था? तो थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो बहुत सी चीज़ें अभी चल रही है मीडिया हाउसेस में, और कई मीडिया हाउसेस में कुछ और कहा जा रहा है। लेकिन जब आर्मी से इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया, स्पेशली पत्रकारों द्वारा जब उनको पूछा गया कि क्या आपने न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया था, तो आर्मी का जो बयान था उसमें लिखा गया था या उसमें दिया गया था कि उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि कहाँ पे इनका बेसिकली न्यूक्लियर साइट थी। जहाँ पे हमने अटैक किया था वो न्यूक्लियर साइट में नहीं गिना था, और इस हम नहीं जानते हैं उसके बारे में ज़्यादा। तो ये सारा कुछ जो रिलेट करता है कि हवा बना दिया कि न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया गया, यहाँ से स्पेशली किसी कंट्री से जहाज़ मंगाया गया जिससे कि न्यूक्लियर रिसाव के द्वारा जो चीज़ें यूज की जाती है वो सामान उसमें था। ये सब कुछ चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड मीडिया में चलने लगी है। तो हो सकता है कुछ पहलू इसके और रहे हों, और जो बातें आ रही है वो कुछ और होगी। तो न्यूक्लियर साइट में हमेशा एक दूसरे देश जो भी न्यूक्लियर कंट्री हैं उनका आपस में एक ट्रीटी होती है, जिसमें विशेषकर साइटों को बताया जाता है कि हमारे इस साइट में न्यूक्लियर है और कृपया आप उस साइट पे बिना हमें बताए या फिर कुछ भी उस पर आप हमला नहीं कर सकते हैं। ये एक नियम होता है और इसके तहत ही काम होता है। तो ऐसा तो था नहीं कि जो इंडिया को पता ना हो कि वहाँ पे न्यूक्लियर साइट है और हम वहाँ जाके बम या गोला मार दें, है ना। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये किसी और के कहने पे ये बातें कही गई हो पाकिस्तान द्वारा कि यहाँ पे न्यूक्लियर साइट में अटैक किया गया, इस करके हमारे जो वहाँ पे आवाम है या जो वहाँ पे जनता रहती है, अब उनका वहाँ पे रहने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो ये सब बाद में धीरे धीरे पिक्चर क्लियरिटी होती रहेगी। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि डायरेक्टली न्यूक्लियर साइट पे कोई भी देश ऐसा हमला नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हो सकता है जो उनकी न्यूक्लियर साइट हो उससे कुछ दूरी पे या कुछ दूर जाके जो भी टारगेट रहा हो वहाँ पे किया गया हो, और बताया गया कि न्यूक्लियर साइट पे भारत द्वारा मिसाइल हमला किया गया। तो एक बात तो ये थी जो पिक्चर अभी क्लियर करनी थी, और आप अच्छी भांति इसको समझ सक रहे होंगे। तो दूसरा था कि क्या ट्रंप ने सीज़ फायर के लिए अपना मतलब स्पेशली कुछ विशेष योगदान दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये सारी पिक्चर कल ही क्लियर होगी है। ट्रंप ऑलरेडी अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कह दिया कि मैंने कोई भी ऐसी बातें नहीं की है जिससे कि उन दोनों देशों के बीच सीज़ फायर हुआ हो। उनकी अपनी आपसी बातचीत से ही सीज़ फायर तक का ऐलान किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो मीडिया में अफवाहें चल रही थी कि जी ट्रम्प के द्वारा किया गया, उनका बहुत योगदान है दोनों देशों के बीच युद्ध विराम में, तो ऐसा कुछ नहीं था। दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने आपस में बात करके, जो डीजीएमओ होती हैं उन्होंने आपस में बात करके युद्ध विराम के लिए आपस में बातचीत की थी। तो सीधा सीधा इसका कंक्लूजन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी है इसके पीछे कुछ ना अदर कंट्री जो भी है वो आपको बैक साइड से पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। उसमें हो सकता है चाइना भी इन्वॉल्व है, और टर्की तो है ही है जिन्होंने अपने काफ़ी मिलिट्री सामान दिए गए थे पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के दौरान। तो कुछ देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में शांति बने रहें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं ग्लोबल अगर देखा जाए तो उसमें अभी जो इंडिया है वो बिल्कुल डेवलप कर रहा है, और कोई नहीं चाहता कि इंडिया डेवलप करे।
खासकर हमारी जितने भी साउथ एशिया की कंट्री है उसमें चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और चाइना का विशेष ध्यान रहता है कि इंडिया की ग्रोथ को कैसा रोका जाए। तो हो सकता है इसमें चाइना का भी हाथ हो, या फिर अदर और भी किसी का भी हाथ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई थी। इसका अपडेट देने के लिए मैं आपके पास आया था। तो मैंने सोचा थोड़ा अपडेट दे दूं कि हम लोग ऐसे अटैक नहीं कर सकते हैं। न्यूक्लियर साइटें का जो होती है उसको आपस में साझा किया जाता है, हर साल साझा किया जाता है कि ये हमारी साइट हैं, इन साइटों पे कृपया विशेषकर ध्यान दें। तो ये सारा कुछ था। कोई न्यूक्लियर साइट पे हो सकता है नहीं अटैक किया गया हो इंडिया आर्मी के द्वारा। तो ये सिर्फ वर्ल्ड को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि जी हमारा ऐसा हो गया, ये रोना धोने वाला काम है पाकिस्तान द्वारा जो हमेशा करता रहता है। तो कृपया यही एक छोटा सा अपडेट आपके सामने लाना था। तो आप भी अपना स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें, अपना ध्यान दीजिए। फिर मुलाकात होगी मारुति की पाठशाला में। आप सभी का धन्यवाद।